दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पहले शंकराचार्य और अब निर्मोही अखाड़े ने कर दिया है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विरोध। कैसे निर्मोही अखाड़े का ये विरोध बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस विरोध को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जो बातें निर्मोही अखाड़ा उठा रहा है वो किसी भी हाल में हल्की नहीं है, थोथी नहीं है। इसी पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे और मेरे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर अरुण कुमार शर्मा जी है। अरुण कुमार शर्मा जी को आप जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा है यूट्यूब का, और अरुण जी को आप मेरे चैनल में लगातार देखते आए हैं। राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ अरुण जी ज्योतिषाचार्य भी हैं और ज्योतिष की, धर्म की बहुत बेहतरीन जानकारी रखते हैं। तो अरुण जी, आपने खबर देखी होगी, निर्मोही अखाड़े ने अब खुलकर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है, ये कहते हुए कि हमें अधिकार मिलना चाहिए था पूजा का, लेकिन अंत में ट्रस्ट ने हमें अधिकार देने से मना कर दिया। जी, आपके प्रोग्राम में शायद मैंने पहले भी कहा था, दो चीजों का मतभेद है। वो दो चीजें ये हैं कि जो ट्रस्ट 1990 में था उस ट्रस्ट को बदल दिया गया, उसमें जो 4 लोग थे उनको रिप्लेस किया गया, और उस समय के जो शंकराचार्य थे उसके अंदर जो शामिल थे उनकी जगह एक नकली शंकराचार्य, जिनका शायद नाम विशेश्वरानंद जी है, ऐसा कुछ नाम है, मुझे नाम नहीं पता, उनको प्रतिष्ठित किया गया, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस हार गए थे। असल में जो क्लेम किया गया था वो निर्मोही अखाड़े के द्वारा किया गया था, और निर्मोही अखाड़ा पिछले 70 वर्षों से रामलला की पूजा अर्चना करता आ रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो भिन्न प्रकार के अखाड़े होते हैं, जो अलग अलग अखाड़े हैं, उनकी सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है। हालांकि जब शास्त्र में आप देखेंगे या कर्म कांड में जाएंगे तो आप में उनको भिन्नता नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके ज्ञाता नहीं। परंतु जो ब्राह्मण जिस कुल से आए हैं, जिस अखाड़े से आए हैं, जिस सांप्रदाय से आए हैं, वो अपने गुरुजनों का ध्यान रखते हुए उस परंपरा को निभाते हैं जो वर्षों से उनको मिली है। निर्मोही अखाड़ा कोई आज तो बना नहीं है, ये तो 150 वर्ष पुराना है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि जब संकट की घड़ी थी तब उनके पास पूजा का अधिकार था, और जब अब फल देने की बारी आई है, जिस पेड़ पर फल लग गए, अब हमें उससे अलग थलग क्यों किया जा रहा है? क्या कारण है? तो क्यों किया जा रहा है आपके हिसाब से? वो इसलिए किया जा रहा है कि मंदिर बनाने की जो जल्दबाजी है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो मंदिर में, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि जो मंदिर बनाने में गर्भगृह का रोल होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी स्त्री को गर्भधारण होता है और शिशु को उत्पन्न करने में 280 दिन लगते हैं। अगर आप इस मंदिर को एक शिशु के समान समझ लें, तो जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, ये श्रीमद् भागवत जी के बारे में कहा गया कि अगर भागवत कथा कराने का किसी के मन में संकल्प आए तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अर्थ का इंतजाम करना चाहिए। तो रामलला मंदिर के लिए अर्थ का इंतजाम हो गया, फिर उसमें व्यवस्था का इंतजाम करना चाहिए। स्त्रियां कहाँ बैठेंगी, श्री भागवत जी की को कहाँ विराजमान किया जाएगा, व्यास गादी कहाँ बनाई जाएगी, कितनी दूरी पे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले हैं वो कहाँ बैठेंगे, गायक कहाँ बैठेंगे, कथावाचक कहाँ बैठेंगे, उनकी गादी कितनी ऊंची होगी, तुलसी की एक वृक्ष वहां या कह लीजिए गमला रखा जाता है, मां तुलसी की पूजा की जाती है। तो जैसे ये एक पद्धति है। अब इसी पद्धति के अनुसार जब रामलला की पूजा की जाती है और वो निर्मोही अखाड़ा अगर करता है तो उनकी पद्धति जो है उसमें कुछ चीजें वो दिखाई जाती हैं और कुछ चीजें लोप की जाती हैं। जैसे भगवान को भोग लगाना तो आगे चादर कर दी जाती है। अब उनका अपना सिस्टम है, वो कैसे करते हैं, वो प्रथम क्रम में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और अपने देवों की पूजा वहां पर करेंगे या नहीं करेंगे जो उनके गुरुजन है। वैसे तो ये कहा जाता है जहां भगवान का विग्रह होता है वहां उनके गुरुजनों की फोटो या उनका विग्रह नहीं लगाया जाता। परंतु जो अखाड़ा 70 वर्षों से संघर्षशील रहा हो, क्या उसको हम एक झटके में अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसको जब हम अलग करते हैं तो उसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है, और वो साजिश कई प्रकार की हो सकती है। जैसे
इतना बड़ा जो मंदिर बन रहा है, जब उसका रेवेन्यू आएगा, उसमें दुकानें खुलेंगी, कमर्शियल इस्तेमाल होगा, फूलों के वहां पर दुकानें खोली जाएंगी, प्रसाद की दुकानें खोली जाएंगी, जैसा कि आप उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर में या लिंगराज में देखते हैं। तो ये सब पद्धतियां, उसमें कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होगी वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण बताएंगे। और इनके कर्मकांडी ब्राह्मण इनके साथ जुड़े हुए वर्षों वर्षों से, पीढ़ियों पीढ़ियों से लोग होते हैं। और ये एक सांप्रदाय की जो रीत होती है उसमें कुछ चीजें वो छिपाते हैं पूजा पद्धति में। जैसे मैं आपको एक वृंदावन की घटना बताता हूँ। वृंदावन एक मंदिर में मेरा जाना हुआ, तो जो पूजा अर्चना करते थे, जो ब्राह्मण भोग लगाते थे, मैंने उनको प्रणाम किया और उनके पैरों को छू लिया। उन्होंने मुझे झटक दिया, बोले आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो मैं शांत हो गया, बैठ गया आराम से। मैंने पूछा क्या हुआ गोस्वामी जी? उन्होंने कहा इस समय जब मैं भोग लगाकर आ रहा हूं तो भगवान स्वयं गिलास पकड़कर या लोटा पकड़कर उस भोग प्रसाद को प्राप्त करते हैं और मुझमें वो उनका शक्ति का पात होता है। तो इस समय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तो आपको कहीं कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपको शारीरिक नुकसान हो, इसलिए मैंने आपको झटका दिया, आपको बता दिया, क्योंकि आप जानकार हैं, इसलिए बताया गया। और आप देखें जब सवेरे वहां उज्जैन में आरती होती है, जिसको भभूत आरती कहते हैं, उसमें किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, बहुत दूर तक लाइन होती है। मैं स्वयं वहां पर 2 बार 3 बार गया हूं और काफी दूर से, कितना ही वीआईपी हो, एक रस्सी होती है 40-45 फुट दूर, वहां से उनको दर्शन होते। अंदर ब्राह्मण किस क्रम में क्या कर रहे हैं, पहले दुग्धाभिषेक होगा या जल अभिषेक होगा, भगवान को कैसे नहलाया जाएगा। अगर आप जो साउथ में मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर, वहां भी आप देखें जी, वहां भी इस तरह की जो छिपाव रखा जाता है। अगर आप केदारनाथ चले जाएं तो ये सारी बातें तो वहाँ जो ट्रस्ट मौजूद है, वो जो पुरोहित मौजूद है, वो भी कर सकते हैं। निर्मोही अखाड़ा नहीं, वो नहीं, देखो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। ट्रस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, प्रशासन का काम ट्रस्ट का है, पूजा अर्चना का काम ट्रस्ट का नहीं है। तो ट्रस्ट अरुण जी, निर्मोही अखाड़े का विरोध ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा था कि जब मंदिर बन जाए तो ट्रस्ट चाहे तो आपको पूजा की जिम्मेदारी दे सकता है। तो ये तो ऐसी भी व्यवस्था हो सकती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम हम देख लेते हैं, ट्रस्ट देख ले, पूजा पाठ आप देख लीजिए। ये क्यों नहीं किया गया? नहीं, वो क्या है कि 1990 में मोदी जी तो थे नहीं, उस समय ट्रस्ट के अंदर कौन लोग थे? आप देखें मोदी जी का प्रवेश कब हुआ? 2014 में। 2014 में प्रवेश होने के बाद जो बदलाव किए गए हैं ट्रस्ट में और बाकी चीजों में, तो वो तो 2014 के बाद का इतिहास बिल्कुल अलग है। आप देखें जब जो राम सखा के जिन्होंने साइन किए थे, पांडे जी और जो अग्रवाल साहब जज थे, उनका परिवार को जब नहीं बुलाया जा रहा, तो निर्मोही अखाड़े को इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि उनके महामंडलेश्वर जो हैं, जो कि अच्छे उच्च कोटि के संत हैं, उनको पता है कि किस तरह से पद्धति से जो हमारे निर्मोही अखाड़े की विशेषता है, कैसे पूजा करना, कौन कौन से नियमों से बाधित हैं, वो सबको नहीं पता होता। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे भी नहीं पता। अगर मैं निर्मोही अखाड़े में आता जाता हूं, उनके फंक्शंस अटेंड करता हूं, तो मुझे ये पता होता है कि ये होगा। अब जैसे साईं मंदिर है, वहां पे 5 समय की आरती होती है, शहजा आरती भी होती है, सुबह की भी आरती होती है, तो वहां बहुत कम लोग अंदर जाते हैं, ब्राह्मण लोग किसी को एंटर नहीं करने देते। तो ये भी हमारा शास्त्र कहता है कि पूजा जो की जाती है वो छिपा कर की जाती है। जैसे ये कहा गया कि भोजन आप अकेले में करें, आप नमक के साथ रोटी खा रहे हैं, सबके सामने खाएंगे तो समाज में इज्जत नहीं रहेगी। पूजा पद्धति में भी इसीलिए बाधित किया जाता है कि आप सबके सामने पूजा ना करें, और आप क्या पूजा कर रहे हैं इसका बखान किसी आम आदमी को ना करें, क्योंकि पूजा को दोष लगता है दृष्टि का। आप ऐसी बात कर रहे हैं अरुण जी, प्रधानमंत्री मोदी तो जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वो नहीं, वो बिल्कुल लास्ट में जाते हैं। जो पूजाएं होती हैं, अभी आप रामलला का देखें तो रामलला में 7 दिन का जो पूजा पद्धति होगी, उसमें अनाज में रखा जाएगा, फूलों में रखा जाएगा, उनको स्नान करा जाएगा, जल से स्नान होगा, दुग्धा स्नान होगा, और उसका एक पीरियड होता है। जैसे 51 इंच की मूर्ति है तो ये वास्तु अनुसार उनको उसका प्रमाण के हिसाब से, जैसे आपके वेट के हिसाब से, आपकी लंबाई के हिसाब से, एज के हिसाब से आपका वेट गिना जाता है। ये साइंटिफिक है।
और ये भी साइंटिफिक है कि 51 इंच के रामलला को अगर उसके मूर्ति का भार देखा जाए तो कितने दूध की आवश्यकता पड़ेगी, कितने अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। करेंगे ना वो सब, मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। मोदी जी लास्ट में जाके जो पूर्ण होती है उसको करेंगे। उन्होंने आवरण हटाना है सिर्फ। किसी पूजा पद्धति में मोदी जी नहीं बैठने वाले। अच्छा। किसी पूजा में नहीं बैठ। मोदी जी जो देखो, सुनो, घोड़ी पे जब दूल्हा बैठता है तो भाभी काजल लगाती है कि बारात रुकती है क्या? बारात तो नहीं रुकती। जिनकी भाभियां नहीं होती उनकी बारात रुकती है क्या? और जिनकी भाभियां 10 होती हैं तो बारात में लेट होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप इसको ऐसे समझकर चलें जैसे हमारे सामाजिक नियम होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वैसे ही भगवान के रिचुअल्स होते हैं। भगवान के रिचुअल्स जो होते हैं वो आम आदमी उससे अनभिज्ञ होता है और उसको कोई लेना देना भी नहीं होता, वो उसमें दखल देना भी नहीं चाहता, उसके लिए उसकी दखल देना जी, बस उसको तो इतनी तृप्ति बहुत है। जी, बातों को मैं आगे बढ़ाऊं अरुण जी, तो जी, अगर जी, जैसे आपने कहा कि मोदी जी आखिर में आएंगे और एक जी, तरह से उसका अनावरण करेंगे उस पूजा पद्धति का, तो वहां पर जो पुरोहित है उनकी जगह अगर निर्मोही अखाड़े के लोग कर लेते और मोदी जी तब भी आखिर में आते, अनावरण करते, तब भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो 84 सेकंड का जो मुहूर्त निकाला गया है, ये साउथ के लोग 120 वर्षों से बनारस के अंदर हैं। वो 2 भाई हैं जिन्होंने इस मुहूर्त को निकाला। जैसे कि हमारे शंकराचार्य जी ने भी कहा, आप किसी भी पंचांग में चले जाएं, वो विजय पंचांग हो या देवी दयाल का पंचांग हो या मार्तांड पंचांग हो, बहुत सारे पंचांग हैं, मेरे बहुत सारे मित्र भी पंचांग बनाते हैं, तो उसमें सूक्ष्म जो दिया होता है मुहूर्त वो पहले ही दे दिया जाता है। जैसे अभी ये अप्रैल में जो रामनवमी आएगी 17 को, उससे 9 दिन पहले से पंचांग नया वर्ष, नव वर्ष जिसको हम कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। उसकी गणना, उसकी प्रिंट करके, उसको सारी प्रूफ रीडिंग करके पहले ही दे दिया जाता है। तो उसमें एक मुहूर्त होता है देव प्रतिष्ठा का, और वो सब में कॉमन होता है। तकरीबन सारे गणनाकार उसमें कॉमन निकालते हैं, क्योंकि शास्त्र एक है, शास्त्र अनेक नहीं है। जैसे कि तो फिर दिक्कत क्या है कि अगर कोई और कर्मकांड करे और निर्मोही अखाड़ा के पुरोहित कर्मकांड, उसमें जी, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बेटी की शादी की, तो अब मेरी मर्जी है, मैं जिस मर्जी ब्राह्मण को बुलाऊं, तो मुझे जिस ब्राह्मण से सेटिस्फेक्शन होगी, अब उसमें लास्ट में आता है कि दक्षिणा समर्पयामि, तो उसमें मैं चाहे 10 का नोट रखूं, चाहे 100 का नोट रखूं, तो जो ब्राह्मण उस दक्षिणा को पाएगा वो किसका होगा? निर्मोही अखाड़े का। तो वहां पर ये बातें आ जाती हैं कि जो रेवेन्यू आता है उसमें बंदर बांट होती है। और ये जो काबिज होना है ना, निर्मोही अखाड़ा काबिज नहीं होना चाहता, वो तो परंपरागत वो है, परंपरागत है। और जो हमारे जैसे जो नए पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रीति नीतियों के विषय में अध कचरा ज्ञान है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, अगर मुझसे कर्मकांड के विषय में कोई पूछा जाएगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जैसे हमने अपनी बेटी की शादी की, उससे पहले हमने नांदी श्राद्ध किया। अब जब नांदी श्राद्ध किया तो मेरे रिश्तेदारों ने बोला, ये शर्मा जी श्राद्ध कैसा? विवाह में श्राद्ध, जबकि वो नांदी श्राद्ध किया ही इसीलिए जाता है कि हमारे पूर्वज नाराज ना हो जाएं कि उनको हमने निमंत्रण नहीं दिया। उस नांदी श्राद्ध में अपने पूर्वजों से माफी मांगकर, उनसे आमंत्रण देकर, उनसे आग्रह किया जाता है कि आपकी पौत्री का, आपकी दोहत्री का ये विवाह मंडप में रखा जा रहा है। और उसको जब शैत होती है हमारे यहाँ, जब तेल चढ़ाया जाता है, तब किया जाता है। अब ये रिचुअल्स ऐसे हैं जो सबको नहीं पता होते, तो विरोध वहीं पर शुरू होता है जब एक अखाड़े विशेष के विशेष पद्धति अनुसार नहीं होता। और तो ये तो बात, अरुण जी आप मुझे एक बात बताइए, अगर अखाड़ा वहां अपने हिसाब से पूजा नहीं कर, जैसे कि अब तो वो नहीं कर रहे हैं पूजा, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया है प्राण प्रतिष्ठा का, तो क्या अनर्थ हो जाएगा? पूजा होने से मतलब है आप करते हैं, कोई और पुरोहित करते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि एक बालक सप्तमाहा, जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई शादी में मेरी मर्जी की है, अब किसी की मेरे घर में शादी है तो मैं किस पुरोहित को बुलाऊं, तो जी यहाँ भी किया जा सकता है क्या? तो मेरा कुल पुरोहित आएगा ना जी, उसमें मेरा कुल पुरोहित आएगा। मैं किसी आम पुरोहित को नहीं बुला सकता, जो मेरे कुल का पुरोहित होएगा। मेरी शादी जिस
ब्राह्मण ने कराई। मेरी सास की शादी उसी ब्राह्मण ने करवाई थी। मेरे बेटे का मुंडन जिस नाई ने किया, बाल उतारे, उसी नाई ने मेरे पौत्र की मुंडन किए हैं। क्योंकि जो रिचुअल्स उसको पता है वो दूसरे को नहीं पता। जो आपके घर में आता जाता है वही तो आपकी खान पान की व्यवस्था, बैठने की, सोने की, उसी को तो पता है। बाहरी व्यक्ति को क्या पता कि कैसे होती है व्यवस्था। और ये व्यवस्थाएं सबको नहीं बताई जाती और सबको समझ नहीं आती। इसलिए अब जब मोदी जी आ गए 2014 में और उनको पहले से ही पता था कि ये वाला हॉट केक मसला जो रामलला जी का है, इसमें मैं विजय पाऊंगा, मैनिपुलेशन होगी, और वो किया उन्होंने। उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरा रामलला के उद्घाटन में कोई विरोध नहीं, पूजा पद्धति में कोई विरोध नहीं, और मेरा कोई लेना देना भी नहीं है आप निर्मोही अखाड़े से कराएं या ना कराएं। पर मैं एक बात मत जरूर रखता हूं, जो अखाड़ा 70 वर्षों से पूजा कर रहा है, वाई नॉट निर्मोही अखाड़ा, उसको क्यों ना मौका दिया जाए। एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है, एक व्यक्ति आपके परिवार का सेवा कर रहा है, फिर उसका बेटा भी कर रहा है, फिर उसका पोता भी कर रहा है, और फिर उसके पपौत्र को आप हटा देते हो। क्यों हटा देते हो? ये वंश परंपरा कोई मैंने तो नहीं बनाई, ये वंश परंपरा तो हमारे वेदों ने बनाई है। आप राम जी की वंश परंपरा देखें कितनी पुरानी है। जो राम जी के पूर्वज थे, इक्ष्वाकु करके नाम था उनका, कितनी पुरानी परंपरा है। और उनके जो कुल गुरु हैं वो क्या बदले गए क्या? कभी नहीं बदले गए। तो ऐसे ही निर्मोही अखाड़े को बदल देने का मतलब ये है कि जो रामलला के मूल में परिवर्तन कर देना। हो सकता है उसमें कुछ भी, मतलब उसकी पूजा पद्धति में जब आप कोई त्रुटि कर देंगे या कोई कमी रह जाएगी तो उसका जो भार है वो किस पर पड़ेगा? जिन्होंने उस मुहिम को चलाया और उस परिणाम तक लेकर गए, जिस परिणाम के अंतर्गत रामलला। अब आपको एक बात और बताता हूं, ये बीच में एक ऐसी बात आई कि 150 फुट दूर एक गड्ढा कर दिया गया था, चबूतरा बनाने की कोशिश की गई थी नरसिम्हा राव के टाइम में कि भाई यहां पर रामलला की प्रतिष्ठा की जाए। परंतु ये शंकराचार्यों ने चिन्हित करके इस स्थान को बताया कि ये स्थान है रामलला के उत्पन्न होने का, जन्म का, उत्पन्न होने का ये वाला स्थान है। तो वो कैंसिल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, वहां साक्ष्य दिए गए। जब साक्ष्य देने के बाद जब तसल्ली हुई सबकी और कन्विंस्ड हो गए, उसके बाद उस स्थान का चयन किया गया, और जो चयन किया गया वो बिल्कुल ठीक किया गया। ये एक खाली प्रमाण के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया। इस तरह से सैकड़ों पॉइंट हैं। अरुण जी, इससे पहले शंकराचार्यों ने कहा कि आप अधूरे मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर भगवान का शरीर होता है और मूर्ति भगवान की आत्मा होती है। जी जी जी। शरीर पूरा ही नहीं है तो आप गलत, मतलब आप गलत तरीके से। और अब निर्मोही अखाड़ा जिसने 70 साल से ही नहीं, 1885 से, जी जी, 150 वर्ष पुराना, 150 वर्ष पुराना है। और 1885 से जब अंग्रेजों के वक्त था तब से कानूनी लड़ाई लड़ी। जब रामलला हमारे टेंट में थे, विराजमान थे, तब से अब जाकर जब रामलला को भव्य राम मंदिर मिल रहा है, चाहे अधूरा मिल रहा है, चाहे तमाम शिकायतों के बाद मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। तो इन सब के बीच ये धर्म की बात है। ये बड़ा एक बड़ा भावनात्मक होता है। जैसे आपने कहा कुल चली आ रही है, उनके बेटों ने, फिर उनके बेटों ने, तो रामलला के साथ एक पूरा एक अखाड़े का संबंध है। वो बड़े बिल्कुल है, अभिमान से कहते हैं ना कि हम रामलला को पूजते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। उनसे लेकर किसी और को दे देना, ये ना केवल एक अखाड़े बल्कि पूरे कुल का कैसे भावनात्मक तौर पर दिल तोड़ता है। मैं आपको ये शास्त्र विरुद्ध नहीं है क्या? ये धर्म विरुद्ध नहीं है क्या? जी जी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये कहा कि शिखर के बिना नहीं हो सकता। जी 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 जी, शिखर के बिना नहीं हो सकता। शिखर का मतलब होता है सिर। पंच ज्ञानेंद्रियां हमारी यहां तक होती हैं, उसके बाद हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। तो शिखर मतलब मस्तिष्क। भगवान का अभी मस्तिष्क बना ही नहीं है, उसमें ज्ञानेंद्रियां का प्रवेश हुआ ही नहीं है, तो उसकी प्रतिष्ठा कैसी? और जो घंटी होती है ना, घंटी या घड़ियाल, उसको भगवान की जिह्वा कहा गया। गर्भगृह को मंदिर की आत्मा कहा गया। आत्मा प्रविष्ट जब करती है तो वो कब प्रविष्ट करती है? जब गर्भाधान संस्कार हो जाता है उसके बाद।
ये बहुत बारीक चीज है जिसको समझना समझाना थोड़ा मुश्किल दुष्कर कार्य है, परंतु आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जब भगवान के ज्ञानेंद्री बनी ही नहीं, गुंबद बने नहीं, कुछ चीजें एक्सप्लेन करने से छिपाई जाती हैं। शंकराचार्य भी संकोच कर रहे थे इन बातों को बताने के लिए। और जो मंदिर बना रहे हैं, चाहे वो सोमनाथ मंदिर उन्होंने बनाया है, उनके कलम से लिखी हुई पुस्तकें प्रमाण हैं कि मंदिर जब तक पूरा ना हो, सोमनाथ मंदिर जब तक पूरा नहीं हुआ, उसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई। उन्हीं के कथे अनुसार, उन्हीं के कहे अनुसार, उनकी लिखी पुस्तकों के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं एक एपिसोड और कर दूंगा जिसमें सारे अंग विन्यास होते हैं। मुझे बताइए कि आपने कहा कि ये सारा पैसे का खेल है, ये आपका कहना था कि निर्मोही अखाड़े को इसीलिए नहीं नया ट्रस्ट बनाया गया। तो अगर ये पैसे का खेल है तो अब जिसके पास ट्रस्ट है या ट्रस्ट अभी भी हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि हमने जो चंदा दिया मंदिर के लिए वो सही हाथों में है, तो ऐसा कहकर तो आप जो मौजूदा ट्रस्ट है उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि चंदा बिल्कुल खड़े कर रहे हैं, बिल्कुल खड़े कर रहे हैं, बिल्कुल खड़े कर रहे हैं। और मैं इससे भाग नहीं रहा, मैं इससे नहीं भाग रहा, मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मैं ये बात बिल्कुल कह रहा हूं। क्या उसका अकाउंट सबके सामने रखा गया? एक कंपनी का जब अकाउंट बनाया जाता है उसमें एक कंपनी सेक्रेटरी होता है, एक ICWA होता है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होता है, और एक CA होता है। वो तो इसके नियम वो तो सारे मंदिरों के ट्रस्ट है। किस मंदिर का अकाउंट रखा जाता है बताए? तिरुपति बालाजी का भी ट्रस्ट है, ऐसे तो रखा जाता है, रखा जाता है। आप जाकर वहां पर बात करें तो आपको सारी बैलेंस शीट मिलेंगी, रिटर्न भरी जाती है बकायदा। इनके 8-8 हजार करोड़ के हुंडियां हैं जो बैंक के अंदर हैं, जिनसे ब्याज मिलता है, उनसे कॉलेज चलते हैं, उनसे स्कूल चल रहे हैं। जहां तक मुझे पता है वेंकटेश्वर जो मंदिर है उसके 65 तिरुपति बालाजी के 65 विभाग हैं इस तरह के, जिनमें स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो बुजुर्गों के लिए आश्रम हैं जी। तो वो कहां से चलते हैं? तो कहां से चलते हैं? वो सारे के सारे ट्रस्ट बनाए जाते हैं और ट्रस्टों के नियम है, इसीलिए ट्रस्टों को टैक्स से छूट दी जाती है, इसीलिए दी जाती है कि वो लोक कल्याण के काम करते हैं। परंतु उन पर वो जो चाबुक होता है नियमों का, उसमें थोड़ी ढील दे दी जाती है, इसलिए कि सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ये भले के काम कर रहे हैं जी। सिर्फ इस वजह से अरुण कुमार जी बहुत शुक्रिया। और भी देखो, आपका स्वागत है, आप कोई भी मेरे से प्रश्न कर सकती हैं, आप मेरे से रैंडम प्रश्न करें, मैं आपको उसको अपने उदाहरण से आपकी तसल्ली करने की कोशिश करूंगा। और जो मैं बात आपसे कह रहा हूं उसको प्रमाण देने के लिए मैं बाध्य हूं, क्योंकि मैंने वाणी से जो वचन दिए हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और कोई जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, और जो भी बात क्वेश्चनिंग का है और आगे भी मैं करती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण कुमार शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।